Hello बच्चों, you are very welcome to our YouTube channel. Now we are going to do exercise 4.2 of quadratic equation. Okay. तो हमने अभी तक दो चीज़ें सीखी हैं quadratic equation में कि पहले तो कैसे जनरेट करते हैं quadratic equation from an condition और from an application. Okay. And second thing is हमने सीखा है कि how to solve it by factorization. ठीक है, तो मेरा नाम है शिवम सिंह एंड यहाँ मेरा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं. स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, तो पहला मुद्दा क्या आता है. आई होप आपने क्वेश्चन को ट्राई किया होगा, उसके बाद सॉल्यूशन देख रहे होंगे, क्योंकि सॉल्यूशन देखने का मजा तभी है जब आपने अपना दिमाग उसमें खर्च कर लिया हो. डायरेक्ट सॉल्यूशन देखना मतलब लाइक यू आर रीडिंग हिस्ट्री बुक. ओके, देखिए हमको फैक्टराइज करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है इसको. ठीक है, तो वो टर्म्स आएंगे कहाँ से, यहाँ इसको स्प्लिट कैसे करेंगे. जो 3 है इसको हम कई तरीके से लिख सकते हैं, लाइक 4 - 1, 2 + 1. ठीक, कई तरीके से लिख सकते हैं, बट कैसे डिसाइड करेंगे कि यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव. तो डिसाइड होगा फ्रॉम दिस साइन. यहाँ नेगेटिव साइन आ रहा है, मतलब इसको फैक्टराइज करना है बाय नेगेटिव, मतलब इसको स्प्लिट करना है बाय नेगेटिव साइन. ठीक है, तो ये दो टर्म्स कहाँ से आएंगे, वो डिसाइड होगा विद दिस फैक्टर्स, विद कांस्टेंट एंड दिस कोएफिशिएंट ऑफ x². तो कांस्टेंट आपका 10 है, इसका कोएफिशिएंट x² का 1 है, ये हो गया 10. और हमको 10 को इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि दो टर्म्स ऐसे मिल जाएं जो स्प्लिट करके 3 दे दें. तो हम इसको लिखते हैं लाइक 2 × 5. तो देखिए 5 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 3. ओके, हमको मिल गया. नाउ विल राइट इट हियर. तो x² - 5 - 2 x - 10 is equal to 0. x² - 5x plus 2x - 10 is equal to 0. यहाँ 4 टर्म्स हैं, देखिए 1 2 3 4. तो इन दो टर्म्स में से हम कॉमन ले रहे हैं x, तो अंदर बचेगा x - 5. इन दोनों टर्म्स में से हम कॉमन ले रहे हैं +2, तो अंदर बचेगा x - 5. ठीक है, नाउ वी हैव 2 टर्म्स, फर्स्ट एंड सेकंड. इसमें x - 5 कॉमन है, तो x - 5 कॉमन ले लेंगे और इधर बचेगा x + 2 इट इज इक्वल टू 0. ओके, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था हमारा, वो कन्वर्ट हो गया इन 2 लीनियर इक्वेशंस. तो अगर इसको 0 होना है तो इन दोनों में कोई एक 0 हो जाए. तो पहला लीनियर इक्वेशन हमारा है x - 5 = 0. यहाँ से x की वैल्यू आती है 5. दूसरा लीनियर इक्वेशन है x + 2 = 0. यहाँ से x की वैल्यू निकल के आती है -2. ओके, तो रूट्स क्या हो गए, रूट्स आर 5 and -2. दिस इज द आंसर. ओके, रूट्स का मतलब क्या होता है कि अगर x की वैल्यू पुट करेंगे 5 तो ये पूरा 0 हो जाएगा, या फिर -2 पुट करेंगे तब भी 0 हो जाएगा. मैं -2 रख के आपको दिखाता हूँ. x² है, यहाँ -2 पुट करिए, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा -3 × -2 -10. ठीक है, अब इसको देखिए सॉल्व करिए. इधर आएगा +4, इधर आएगा +6, यहाँ -10 ऑलरेडी है, इट इज इक्वल टू 0. 4 + 6 10, या -10 है, 0 हो जाएगा. ठीक है, ये इसका मतलब है रूट्स का. ओके, नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो वीडियो पॉज करेंगे और इसको खुद से ट्राई करेंगे. ओके, तो देखिए हमको बेसिकली 1 लेके आना है बाई स्प्लिटिंग. तो ये कैसे आने वाला है, सब्ट्रैक्शन से आएगा 1. तो यहाँ माइनस है साइन. ठीक है, सब्ट्रैक्शन से आना है. और दो टर्म्स क्या है, 2 × 6, 2 × 6, दिस इज 12. अब 12 को कैसे फैक्टराइज करें इन टू नंबर्स कि उन दो नंबर्स का डिफरेंस 1 आ जाए. तो इसको हम लिख सकते हैं लाइक 4 × 3. ठीक है, देखिए 4 - 3 अगर आप करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 1. हमारा 1 ऐसे आ जाएगा. तो अगेन विल डू इट अगेन, सेम थिंग. यहाँ 4 - 3 आ गया, x - 6 = 0. 2x² + 4x - 3x - 6 = 0. यहाँ 4 टर्म्स हैं, इन दो टर्म्स में से हम कॉमन लेंगे 2x. देखिए 2x कॉमन है ना, इधर आएगा x, इधर +2. यहाँ इन दोनों टर्म्स में से हम कॉमन लेंगे -3, अंदर आएगा x + 2 = 0. अगेन देखिए यहाँ पे एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये वाला हो गया. इन दोनों में x + 2 कॉमन है, तो x + 2 इधर आया. यहाँ इस तरफ बचेगा 2x, इस तरफ बचेगा -3. दिस इज इक्वल टू 0. अगेन देखिए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था हमारा, वो कन्वर्ट हो गया इन 2 लीनियर इक्वेशंस.
तो हम दोनों लीनियर इक्वेशंस को 0 से इक्वेट करेंगे। x + 2 = 0 करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी -2। जब इसको 0 करेंगे आप तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी 3/2। ओके, तो हमारा यही आंसर हो गया, x = -2 एंड x = 3/2। तो रूट्स क्या हो गए? रूट्स आर -2 एंड 3/2। ओके, नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, ये देखने में हल्का सा डिफिकल्ट है बट इट इज द इजीएस्ट वन। कुछ लोग क्वेश्चन को देख के ही डर जाते हैं, लेकिन आपको जस्ट जो प्रोसीजर सिखाया गया है, जो फंडामेंटल्स आपके क्रिएट किए गए हैं अभी तक, आप उसको यूज करिए पहले, ठीक है। क्वेश्चन देख के कभी नहीं डरना है। आप लिख लो, जो क्वेश्चन इतना खतरनाक लगेगा उतना इजी रहेगा वो, ठीक है। देखो ये √2 देख के कुछ लोग डरे होंगे, आपको ये नहीं देखना है, आपको सिंपल देखना है। यहाँ 7 है, यहाँ पॉजिटिव है, तो हमारा दो नंबर्स को एडिशन करने पे 7 लेके आना है हमको, और दो नंबर्स क्या करना था हमको? पहले 5√2 लेना था, यहाँ से मल्टीप्लाई करना था इसके साथ, √2 के साथ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 5 × √2 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 2 आ जाएगा, इट इज = 10, ठीक है। तो 10 आ गया हमारा। अब हमको इसको इस तरीके से फैक्टराइज करना है 10 को, कि जो दो टर्म्स निकल के आए उनका समेशन 7 आए। बहुत इजी चीज है, देखिए 5 × 2 ही है, इन दोनों का समेशन 7 आने वाला है, 5 + 2 = 7। तो हम उसको फैक्टराइज कर देंगे। देखिए सिंपल है कि नहीं? बस इन द फर्स्ट अपीयरेंस इट वाज टफ, अगर आपने एक क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिया देन इट इज इजी। ओके, तो यहाँ 5 + 2x + 5√2 = 0। ओके, इसको एक्सपेंड करेंगे। ओके, अब हमको इसमें से कॉमन लेना है। हाँ, कुछ लोग को यहाँ दिक्कत आ सकती है, तो यहाँ हम कॉमन लेने वाले हैं। x तुम्हारा कॉमन आएगा ही, उसके अलॉन्ग विथ और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो x कॉमन रहेगा, बस यहाँ आएगा √2x + 5। ओके, अब इन दोनों टर्म्स में से देखिए, 2x है + 5√2 है, तो आप √2 कॉमन ले सकते हैं बहुत इजीली। अगर √2 यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा √2, ठीक है, √2x + 5। कुछ लोगों को दिक्कत यहाँ हो रही होगी, जब मैंने इससे √2 कॉमन निकाला। तो देखिए रूट कॉमन लेने का क्या मतलब होता है कि आपने उसमें से टर्म डिवाइड कर दिया है, आपने √2 कॉमन ले लिया, तो ये कैंसिल आउट होगा, यहाँ हो जाएगा √2x। इसी तरीके से ये आया है। ओके, ये बात समझते हैं ना आप लोग? कॉमन लेने का मतलब यही है। देखिए जैसे आपने ये सुन लेता हूँ, इन दोनों टर्म्स में से जब 2 कॉमन लिया था, आपने क्या किया? 2 कॉमन लिया तो इसको भी 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ x बचा, इसको भी 2 से डिवाइड किया, यहाँ 5 बचा। वैसे ही अगर हम इन दोनों से √2 कॉमन ले रहे हैं तो इसको √2 से डिवाइड करेंगे, बचेगा √2x, इसको √2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ बचेगा 5। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है। अगेन अब यहाँ देखिए, ये टर्म जो है √2x + 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो अब इसको कॉमन ले लेंगे। इधर बचेगा x, इधर रहेगा √2 = 0। तो इक्वालिटी इक्वेशन था, ये आपको दो लीनियर इक्वेशंस आ गए, ठीक है। इन दोनों को हम 0 से इक्वेट कर देंगे, तो यहाँ से x की निकल के आई -5/√2 एंड सेकेंड वन से इसको इक्वेट करेंगे तो x की निकल के आएगी x = -√2। ओके, तो हमारा आंसर हो गया -5/√2 एंड -√2। तो रूट्स क्या हो गए? -5/√2 एंड -√2। ओके, नाउ विल गो फॉर द फोर्थ नंबर क्वेश्चन। ये भी देखने में आपको टफ लग रहा होगा, बट आपको जब सिंप्लीफाई करेंगे हल्का सा ना, तो आपको बहुत इजी लगेगा ये। इन द फर्स्ट अपीयरेंस इट इज आल्सो टफ, बट इसको हल्का सा सॉल्व करते हैं। देखिए 8 है, तो आप 8 ले लीजिए डिनोमिनेटर में, इधर आ जाएगा 16x² -8x + 1 = 0। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें आप करेंगे तो हो जाएगा 16x² - 8x + 1 = 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा इस तरीके से कन्वर्ट हो गया है। ओके ओके, तो अगेन वी हैव टू व्हाट वी हैव टू डू, हमको 8 लाना है बाय एडिशन दो नंबर्स के, और वो दो नंबर्स कहाँ से आने वाले हैं? 16 यहाँ से एंड 1 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा 16 हो जाएगा। अब 16 को हमको इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि
दो नंबर्स में कि उसका समेशन 8 आए। कैसे होगा, 4 इंटू 4 कर दीजिए, तो 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। ओके, तो यहाँ गया 16x² माइनस 4 प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ 4x कॉमन लेंगे आप, यहाँ आएगा 4x माइनस 1, इधर अगेन माइनस 1 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 4x माइनस 1। ओके, नाउ यहाँ दो टर्म्स आ गए, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, इन दोनों में से 4x माइनस 1 कॉमन लेंगे आप, तो इधर बचेगा 4x, इधर बचेगा माइनस 1, इट इज इक्वल टू 0। दोनों सेम लीनियर इक्वेशंस हैं, तो हम एक को सॉल्व करते हैं बस, वहां से हमारा आंसर निकल आएगा। माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1/4, और इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो 1/4 यहाँ पे वाला है। हमारे रूट्स जो है, रूट्स आर 1/4 एंड 1/4। ओके, दिस इज द आंसर एंड यू कैन नोट इट डाउन। फिर हम गोइंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ, फिफ्थ क्वेश्चन भी ऐसा ही है, उसमें हम रूट्स निकालने हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं हम। वी हैव टू ब्रिंग 20 लेके आना है बाई एडिशन ऑफ टू नंबर्स। ठीक, तो हमारे पास क्या दो नंबर्स हैं, 100 इंटू 1 दिस इज इक्वल टू 100। इसको हमको इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि 20 आ जाए दो नंबर के एडिशंस में। तो सबसे सिंपल देखिए 10 टू 10, 10 प्लस 10 हो गया 20। यहाँ स्प्लिट कर देते हैं, 10 प्लस 10 x प्लस 1 इक्वल टू 0। 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में से आएगा कॉमन 10x, यहाँ बचेगा 10x माइनस 1, यहाँ से कॉमन लेंगे माइनस 1, तो यहाँ बचेगा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये दो टर्म्स हो गए हमारे, यहाँ से कॉमन आया 10x माइनस 1 और अंदर बचा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। एक और इक्वेशन थी, दो लीनियर इक्वेशन निकल के आ गए हैं, तो हम इसको इक्वेट कर देंगे विथ 0। तो यहाँ से x निकल के आ जाएगा 1/10। इसको इक्वेट करने पे अगर 1/10 आ रहा है तो इसको इक्वेट करने पे 1/10 ही आएगा। रूट्स हो गए 1/10 एंड 1/10। नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अब आगे जो भी क्वेश्चंस है वो बेसिकली एक प्रॉब्लम है जिसको हम कन्वर्ट करेंगे इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद उसको सॉल्व करके उस प्रॉब्लम का आंसर देंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव दीज टू रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। ओके, हमको इनको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ऐसे क्वेश्चन कहीं लिख के नहीं आएगा कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करना है, आपको क्वेश्चन समझना है, उसके हिसाब से इक्वेशन जनरेट करनी है। अगर इक्वेशन जनरेट होती है इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपको सॉल्व कर देना है बस। ओके, पढ़िए। जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स। ओके, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों ने 5-5 मार्बल खो दिए। एंड प्रोडक्ट ऑफ मार्बल्स दे हैव इज 25, 24। मतलब 5 मार्बल्स खोने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा मार्बल्स का वो 124 है। हाउ मेनी मार्बल्स दे हैव एट द स्टार्टिंग टाइम पे कितना था? तो हम एज्यूम करते हैं, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड x। ओके, और इसके पास x है तो टोटल थे 45, तो जीवंती के पास कितने बचेंगे? 45 माइनस x। ठीक है, आफ्टर लूजिंग, अगर लूज कर दिया आफ्टर losing 5 marbles, जॉन पास कितने होंगे? जॉन हैव x माइनस 5 एंड जीवंती के पास कितने होंगे? 45 माइनस x। इतने उसके पास पहले थे, इसमें से 5 और चले गए तो ये हो जाएगा 40 माइनस x। ओके, अब बोला गया है कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो है 124। तो अगर हम सॉल्व करेंगे इसको, x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। तो सॉल्व करिए इसको, क्या आएगा देखिए, 40x माइनस x² माइनस 200 प्लस 5x। ओके, इट इज इक्वल टू 124। तो यहाँ माइनस x², 40 प्लस 5 हो जाएगा 45x, माइनस 200 है यहाँ पे ऑलरेडी, तो माइनस 124 भी आ गया। और
this will be minus x square plus 45x एंड इसको सॉल्व करने पे माइनस 324 इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ नेगेटिव साइन से तो हम सबसे पहला काम करते हैं कि नेगेटिव साइन हटाते हैं माइनस एक्स स्क्वायर से। तो अगर यहाँ से नेगेटिव हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस 45x एंड हो जाएगा 324 इज इक्वल टू 0। अब देखिए नाउ वी हैव टू फैक्टराइज दिस 324 इन सच अ वे कि इसका एडिशन 45 आ जाए। चलिए 324 हमको 324 को इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि 45 आ जाए दोनों का एडिशन। तो 324 में क्या क्या आएगा इसका 324 इट इज 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 3। ठीक है, तो देखिए कैसे फैक्टराइज किया जाए भाई। 2 into 3 कितना हो जाएगा ये 12 into 27। यहाँ देखिए इनका एडिशन करिए, क्या ये 45 आ रहा है? नहीं, इसका मतलब हमको ये नंबर घटाना पड़ेगा। तो अगर इसको लिखा जाए लाइक 9 into 36 तो ये पॉसिबल है। देखिए अगर हम 3 into 3 कर लें तो 9 आ जाएगा एंड 2 into 2 4 4 into 3 12 2 into 3 26। तो इसको अगर फैक्टराइज करें इन दिस वे 9 to 36 तो आराम से इसका एडिशन 45 आने वाला है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 plus 36 x plus 324 is equal to 0 and x square minus 9x minus 36x plus 324 is equal to 0। यहाँ से x कॉमन आएगा तो इधर हो जाएगा x minus 9, यहाँ से 36 कॉमन आएगा तो हो जाएगा x minus 9। Now you have these two terms, यहाँ से भी x minus 9 कॉमन आएगा, इधर बचेगा x minus 36 is equal to 0। ओके तो देखिए यहाँ पे x की दो वैल्यूज आ रही हैं। फ्रॉम x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 x की वैल्यू 9 आई एंड फ्रॉम दिस x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 x की वैल्यू 36। ठीक है, तो अगर हम ये पुटअप कर दें कि जॉन के पास 9 मार्बल्स थे x इक्वल टू 9 तो ज्योमेट्री पास कितने हो जाएंगे? दैट विल बी 36। ओके, और वही अगर आप मान लें कि जॉन के पास 36 थे तो ज्योमेट्री पास 9 हो जाएंगे। ओके, तो इतना ही है इस क्वेश्चन में, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करेंगे फिर क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। मेन काम यही है जो 45 था इसको इस तरीके से लिखना है। इसको लिखने के लिए मे बी आपको अभी डिफिकल्ट लगे बट विथ सम टाइम जब प्रैक्टिस आप अच्छी खासी कर लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ओके, तो क्लियर हो गया नहीं वाला क्वेश्चन कि जॉन के पास स्टार्टिंग में 9 मार्बल्स थे और जीवंती के पास 36, और आप लेना चाहें 36 भी ले सकते हैं। जॉन के पास 36 थे, जीवंती के पास 9। बेसिकली एक आंसर बनेगा इन द पेयर, आंसर विल बी 9, 36। दिस इज द आंसर। ओके, अब इस क्वेश्चन ट्राई करिए आप। क्या बोला गया है इसमें? अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोवाइड्स अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। ओके, कुछ फिक्स नंबर ऑफ टॉयज वो प्रोड्यूस करती है कंपनी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन द डे। तो इनका कहना है कि कुछ फिक्स नंबर कंपनी प्रोड्यूस करती है और जो कॉस्ट आता है, अगर हम एज्यूम कर लें एज्यूम नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे इज x। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या बोल रहे हैं? 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड होगा यहाँ पे 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड। मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ टॉयज हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है कम होता जाएगा। ठीक है, ऑन अ डे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। तो देखिए अगर
एक टॉय का जो कॉस्ट है 55 माइनस एक्स है, तो एक्स टॉयस का कॉस्ट क्या होगा 55 माइनस एक्स इंटू एक्स, तो हो जाएगा 750। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आ जाएगा, यहाँ दिया हुआ 750 और हमारा क्या आएगा एक्स इंटू 55 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू 750। ओके, इतना समझे होंगे आई होप, समझ रहे हैं ना। अगर एक टॉय का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है 55 माइनस एक्स है, तो एक्स टॉय से कितना हो जाएगा एक्स इंटू, अगर लिटरली आप समझना चाहिए इस तरीके से कि वन कॉस्ट का प्रोडक्शन है, वन टॉय का प्रोडक्शन है 55 माइनस एक्स, तो टू टॉयज का प्रोडक्शन हो जाएगा 55 माइनस एक्स इंटू टू, थ्री टॉयज कितना हो जाएगा 55 माइनस एक्स इंटू 3, ठीक है। तो अगर हम एक्स टॉयज की बात कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ एक्स चेंज होता रहेगा, यहाँ एक्स हो जाएगा 1, यहाँ एक्स हो जाएगा 2, यहाँ एक्स हो जाएगा 3। अगर हम एक्स टॉयज की बात करें तो क्या हो जाएगा 55 माइनस एक्स इंटू एक्स, इसी तरीके से इसको यहाँ लिख दिया गया है, ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके क्या आता है 55 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750, और सबको अगर आप लेके आएंगे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 55 एक्स माइनस 750 इज इक्वल टू 0। माइनस साइन आप हटाएंगे तो इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हमको 750 को इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि दो नंबर्स का एडिशन 55 आए, तो 750 को देख के ही आपको बड़ी आसानी से दिख जाना चाहिए। 750 को आप लिख लेंगे लाइक 30 इंटू 25, और इस तरीके से लिखेंगे तो 30 प्लस 25 का एडिशन जो है 55 आएगा। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 30 प्लस 25 एक्स प्लस 750 इज इक्वल टू 0। यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 30 एक्स माइनस 25 एक्स प्लस 750 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप x कॉमन लेंगे, इधर बचेगा x माइनस 30, इधर से आप माइनस 25 कॉमन लेंगे, इधर बचेगा x माइनस 30 अगेन इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ वी हैव दीज टू टर्म्स, एक तो टर्म ये हुआ, एक दूसरा टर्म ये हुआ, इसमें से आप x माइनस 30 कॉमन लेंगे, x माइनस 30 कॉमन लेंगे, इधर आप x माइनस 30 आपने इन दोनों में से कॉमन लिया, तो इधर बचेगा x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब ये दो लीनियर इक्वेशंस निकल के आ गई हमारी, और इन दोनों से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x माइनस 30 इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू 30 आ जाएगी। अगर आप इसको 0 करते हैं x माइनस 25 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी 25। ओके, तो दोनों ही आंसर ठीक है। टॉयज, नंबर ऑफ टॉयज आप रखते हैं, नंबर ऑफ टॉयज अगर आप रखेंगे 25, तो कॉस्ट आएगी आपकी 30। अगर आप नंबर ऑफ टॉयज रखेंगे 30, तो कॉस्ट आएगी 25। ओके, दीज बोथ आंसर्स आर करेक्ट। ओके, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ये दोनों ही आंसर ठीक है। आपका जो नंबर ऑफ टॉयज का क्वेश्चन क्या था, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ और नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द टॉयज पर डे, तो आप 25 भी आंसर दे सकते हैं एंड 30 भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है। देन आंसर विल बी इट इज इक्वल टू द 25 और 30, बोथ आर द आंसर्स। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए आपको। आई डोंट थिंक कहीं कंफ्यूजन होगा आपको, अगर कंफ्यूजन है कहीं भी तो जस्ट आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ओके, आई विल बी देयर फॉर यू। पुट इट डाउन। नाउ वी हैव दीज टू क्वेश्चंस। यहाँ बेसिकली नंबर्स का खेल है, ठीक है, ये कोई बहुत बड़ा एप्लीकेशन या प्रॉब्लम नहीं इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए वो क्या बोला गया, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27, okay, and product is 182। तो अगर कोई एक नंबर एज्यूम कर लें, लेट अस अज्यूम फर्स्ट नंबर इज x, तो सेकेंड नंबर जो होगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स, क्योंकि दो नंबर्स का सम 27 है, एक नंबर हो गया x, तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स। ओके,
और इनका प्रोडक्ट क्या दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज प्रोडक्ट इज इक्वल टू 182। ठीक है, प्रोडक्ट 182 दिया गया तो प्रोडक्ट निकाल लेते हैं दोनों नंबर्स का, x इंटू 27 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू 182। ओके, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। अब बहुत सिंपल हो गया, 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इक्वल टू 0। तो अगर यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, इसको हम प्लस करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। Now we have to factorize this 182 in such a way जिससे कि दो नंबर्स का समेशन 27 आए। ठीक है, तो इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे हम, 182 291 हो जाएगा 31 इंटू, तो यहाँ पर आ गया 2 इंटू 7 इंटू 13। तो बहुत ही सिंपल है, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो आ जाएगा 14 इंटू 13 एंड 14 इंटू 13 को डाउन करेंगे तो आएगा 27। ओके, हमको हमारा फाइनल जो दो नंबर्स थे मिल गए हैं। तो इसको आप स्प्लिट कर लीजिए, जो 27 है इसको 14 प्लस 13 स्प्लिट कर लेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ विल टेक कॉमन फ्रॉम हियर, x कॉमन लेंगे यहाँ से, यहाँ बचेगा x माइनस 14, यहाँ से माइनस 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ अंदर आएगा x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। नाउ यू हैव दीज टू टर्म्स, इन दोनों टर्म्स में से हम कॉमन लेंगे x माइनस 14, तो अंदर इधर बचे, यहाँ से आएगा x और इधर से आएगा माइनस 13, इट इज इक्वल टू 0। ओके, फ्रॉम दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाउ वी हैव टू लीनियर इक्वेशंस, तो हम इन दोनों लीनियर इक्वेशंस से वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। x माइनस 14 इक्वल टू 0 पुट अप करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी, यहाँ से x निकल के आएगा 14, और जो सेकेंड लीनियर इक्वेशन है x इक्वल टू 13, x माइनस 13 इक्वल टू 0, यहाँ से x निकल के आएगा 13। ओके, तो हमारा आंसर फाइनली आ चुका है। अगर आप x को एज्यूम करते हैं 14 तो सेकेंड नंबर हो जाएगा आपका 13, दिस इज द आंसर। ओके, फर्स्ट नंबर आप 14 एज्यूम करेंगे तो सेकेंड नंबर 13 आएगा, अगर फर्स्ट नंबर आप एज्यूम करते हैं 13 तो सेकेंड नंबर 14 आ जाएगा, जो पेयर हमारा होगा 13 14 का। दिस इज आवर आंसर। ओके, दीज टू नंबर्स आर और आंसर। आई थिंक सिंपल लग रहा होगा आपको, बस जो मेन डिफिकल्टी है वो यहीं पे है कि आप इस नंबर को किस तरीके से ब्रेकअप करते हैं, किस तरीके से ब्रेक करते हैं और उसको इसके फॉर्मेट में लेके आते हैं। ठीक है, और ये आएगा प्रैक्टिस से, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आसान लगता चला जाएगा आपको। चलिए इस क्वेश्चन करते हैं। यहाँ क्या बोला गया है, फर्स्ट टू कॉन्सिक्यूटिव, यहाँ क्या बोला गया है, फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स whose sum of whose square is 365। ओके, 365 इसका स्क्वायर है। तो जो कॉन्सिक्यूटिव नंबर मतलब क्या होता है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर मीन्स 9 उसके बाद 10, दीज आर कॉन्सिक्यूटिव नंबर, 10 11 15 16। ठीक है, दीज आर कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स। तो अगर आप कोई फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव नंबर का x मान रहे हैं तो सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, x प्लस 1। ओके, तो टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स आर, इट इज x देन x प्लस 1। अब कंडीशन क्या दी गई है कि इन दोनों के स्क्वायर का सम, इन दोनों के स्क्वायर का सम जो है 365 है। इट मीन्स x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर इट इज इक्वल टू 365, और इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस इधर से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365। फॉर्मूला जानते होंगे आप ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसकी हेल्प से इसको हमने एक्सपेंड किया है। ठीक है, नाउ विल एड ऑन, स्क्वायर कर लीजिए, क्या आएगा, एक्स
एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी, एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0। यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ सब्ट्रैक्ट करें तो हो जाएगा माइनस 364 इक्वल टू 0। 2 आप कॉमन लीजिए, 2 सब में से बाहर आ जाएगा ना, क्या बचेगा, 2 बाहर आ गया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। ओके, अब 182 को हमको फैक्टराइज करना है इन सच अ वे कि दो नंबर्स में ऐसा फैक्टराइज करना है कि डिफरेंस, देखिए यहाँ नेगेटिव का साइन है तो डिफरेंस, 182 को हमको इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि जो दो नंबर्स का डिफरेंस है वो 1 आए। ठीक है, तो जस्ट हमने अभी किया था, थर्ड लिखा था इसको 182 को 14 इंटू 13 के फॉर्मेट में, तो इसको हम लिख सकते हैं 14 इंटू 13, और 14 में से अगर 13 जाएगा तो बचेगा 1। देखिए यही सॉल्व हो गया डायरेक्टली, तो ये 2 तो जा जाएगा बाहर, कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह पे हम रखेंगे 14 माइनस 13 एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। इसको अब एक्सपेंड करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स माइनस 13 एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 14, यहाँ से माइनस 13 कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा x माइनस x प्लस 14 अगेन, इट इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ वी हैव दीज टू टर्म्स, ये दो टर्म्स है हमारे। अब इसमें से देखिए x प्लस 14 दोनों ही टर्म्स में है, तो उसको हम कॉमन लेंगे, x प्लस 14, इधर बचेगा x माइनस x यहाँ से माइनस 13 यहाँ से, इट इज इक्वल टू 0। नाउ जो इक्वालिटी इक्वेशन था हमारा, जो यहाँ बना था फाइनली, यहाँ से हमारे दोनों इक्वेशन निकल के आ रहे हैं। अब इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे विद द 0। ठीक है, तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू माइनस 14, और जो सेकेंड वन है x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, यहाँ से निकल के आएगा x इज इक्वल टू 13। तो एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ जो हमने एज्यूम किया था पॉजिटिव इंटीजर साथ x एंड x प्लस 1, तो ये जो है माइनस 14 तो कैंसिल आउट हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। जो यहाँ पेयर निकल के आएगा, x कितना था, x एंड x प्लस 1 पेयर था हमारा। ठीक है, तो x की वैल्यू 13 हो जाएगी एंड x प्लस 1 वैल्यू 14। ओके, तो इसका नोट कर लीजिए, हमारा आंसर फाइनली निकल के आ गया है। हमने 14 को रिजल्ट क्यों किया, माइनस 14 को, बिकॉज जो नंबर्स हमने एज्यूम किए थे पॉजिटिव इंटीजर्स थे, पॉजिटिव इंटीजर्स नॉट नेगेटिव इंटीजर्स, तो हमने जो पॉजिटिव वाला था उसको रख लिया, हमारा आंसर यहाँ से निकल के आ गया। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट। नाउ वी हैव दिस टू क्वेश्चंस। जो पहला क्वेश्चन है वो बेस्ड है ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स, बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल्स, एंड सेकंड जो है बेसिकली एप्लीकेशन है। ओके, एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है आपको, तो चलिए शुरुआत करते हैं विद दिस क्वेश्चन। क्या बोला गया है, एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, बात की जा रही है राइट एंगल ट्राइंगल की। राइट एंगल मीन्स वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री, ये मान लीजिए 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, एल्टीट्यूड मीन्स हाइट, इट्स हाइट। ओके, इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, एंड एल्टीट्यूड जो बोला गया है इसके बेस से 7 सेंटीमीटर लेस, मतलब हमको बेस को एज्यूम करना है, बिकॉज बेस के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। ओके, एंड हाइपोटेन्यूज इज गिवन 13 सेंटीमीटर। तो चलिए बेस एज्यूम करते हैं, लेट अस एज्यूम बेस इज इक्वल टू x। ओके, x सेंटीमीटर, बेस x हो गया, तो जो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड will be equal to, क्या बोला गया है, एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस, मतलब x माइनस 7 सेंटीमीटर। ओके, एंड हाइपोटेन्यूज इज गिवन, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, एंड यू नो द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, दैट इज एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो बाय
पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या लिख सकते हैं हम, एल्टीट्यूड स्क्वायर x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है, दैट इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। ओके, अब बेसिकली आपको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इज 49 प्लस माइनस आएगा माइनस 2ab माइनस 2x इंटू 7 प्लस एक्स स्क्वायर इसको टू 169। ओके, देखिए यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x, यहाँ एक और एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 14x, और 14 यहाँ पे ऑलरेडी है एंड सॉरी 49 यहाँ ऑलरेडी है, यहाँ आएगा माइनस 169 दैट इज इक्वल टू 0, तो इधर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x और इधर आ जाएगा माइनस 120 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इस पूरे में से 2 कॉमन आ रहा है आपका, 2 आप कॉमन ले लीजिए, 2 आ गया इधर, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0 एंड और फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 0। हमको भी इसे सॉल्व करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमको 7 लेके आना है फ्रॉम द हेल्प ऑफ 60 और सब्ट्रैक्शन के साथ। चलिए इधर सॉल्व करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 है इट इज इक्वल टू 0, अब वो 7 लेके आना है सब्ट्रैक्शन। ठीक, तो 7 आएगा कैसे, देखिए 2 नंबर का सब्ट्रैक्शन करना है बिकॉज यहाँ नेगेटिव साइन है और 7 लेके आना है, तो अगर 12 इंटू 5 कर दें तो 12 माइनस 5 कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 7, तो 12 to 5 इज इक्वल टू 60 एंड 12 से 5 गया 7 आ गया, तो हम इसको इसी तरीके से स्प्लिट करेंगे, 12 माइनस 5 एक्स माइनस 60 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इट इज इक्वल टू 0, यहाँ से x कॉमन आएगा, इधर बचेगा x माइनस 12, यहाँ से 5 कॉमन आएगा, इधर बचेगा x माइनस 12 इट इज इक्वल टू 0, यहाँ 2 टर्म्स हो गए, इन 2 टर्म्स में से x माइनस 12 कॉमन आ गया और इधर बचेगा आपका x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ फ्रॉम दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी हैव दिस 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x निकल के आ रहा है 12 एंड फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन दैट इज x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x निकल के आ रहा है माइनस 5। ठीक है, तो ये बात देखिए, हमने जो एज्यूम किया है x दैट इज द बेस का लेंथ है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो जो माइनस 5 है वो कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, दैट इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा जो बेस है वो आ गया 12 सेंटीमीटर, जो एल्टीट्यूड है वो आ जाएगा 12 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास है ही, h आ गया 5, बेस आ गया 7, ये आपका सॉरी बेस आपका 12 आया है 12, ये आपका हो गया 13। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, आई थिंक आपको कहीं दिक्कत नहीं है, पूरी होगी। मेनली क्वेश्चन था ये पाइथागोरस थ्योरम का, अगर आप इतना जानते हैं तो आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दिस क्वेश्चन क्या बोला गया, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ pottery articles in a day. It was observed that on a particular day, cost of production of each article was 3 more than ये important है, देखिए 3 more than twice the number of article produced on that day। ठीक है, produced on that day होगा, इसका मतलब जो कॉस्ट है वो डिपेंड करती है प्रोडक्शन पे, कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑन दैट डे, तो हम वही एज्यूम कर लेंगे कि कितना प्रोडक्शन है। let us assume production on that day, production on that day is equal to x। ओके, और प्रोडक्शन x है, कॉस्ट कितनी आएगी उस दिन की, कॉस्ट विल बी इक्वल टू
क्या बोला गया देखिए, कॉस्ट इज 3 more than twice of the number of article produced, twice number of article produced plus 3, ये कॉस्ट आ गई आपकी। और उन्होंने कहा है कि एक आइटम कॉस्ट है, कॉस्ट पर आइटम, कॉस्ट पर आइटम, ठीक है। और इनका कहना है कि पूरे दिन में जो प्रोडक्शन हुआ है उसकी कॉस्ट आ रही है 90 रुपीज। इफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे इज 90 रुपीज, देन क्या गिवन है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू 90 रुपीज, ठीक है। अगर 90 रुपीज है तो अगर आप निकालना चाहें टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, तो ये कैसे निकलेगा, एक आइटम की कॉस्ट है 2x + 3 और कितने आइटम्स है x, यही हो गया ना। अगर एक आम की कॉस्ट 5 रुपए है तो 10 आम की कॉस्ट क्या होगी 10 × 5। तो वैसे ही एक आइटम की कॉस्ट 2x + 3 है, 2x + 3 एक आइटम की कॉस्ट है, तो x आइटम्स की कॉस्ट क्या हो जाएगी x × 2x + 3, दिस इज इक्वल टू 90। ओके, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ आ जाएगा 2x² + 3x = 90, इधर 2x² + 3x 90 राइट हैंड साइड पे, तो इसको हम लेके आएंगे ऑन लेफ्ट हैंड साइड, इट इज इक्वल टू 0। ओके, अब हमको लेके आना है 3 बाई सब्ट्रैक्शन। ओके, और हमारे पास क्या है इनपुट्स 90 × 2, तो 90 × 2 = 180। ओके, और 180 से हमको लेके आना है, यहाँ लेके आना है 3 बाई सब्ट्रैक्शन, तो क्या नंबर्स होंगे देखिए। ऐसे में मुझे दिख जाता है क्या होगा, ये सिंपली अगर आपको प्रैक्टिस नहीं, इसलिए आपको दिक्कत होगी, अदरवाइज दिक्कत नहीं होती है। यहाँ सिंपल आपको देखेंगे 180 ना, इसको हम लिख सकते हैं लाइक 15 × 12। ओके, तो 15 में से 12 जाएगा तो 3 आने वाला है। एक स्प्लिट हो गया मेरा 3 आराम से, लेकिन आपको स्टार्टिंग में इतना अच्छा आइडिया नहीं लग पाता है बिकॉज आप नए नए हैं इन चीज़ों के लिए। तो जो देखिए 90 × 2 है ना, सबसे सिंपल एक है, आप इसको रिड्यूस करेंगे क्योंकि इन दोनों को तो सब्ट्रैक्शन करने पे 88 आ रहा है, तो इसको रिड्यूस करेंगे, इसको बढ़ाएंगे, तभी डिफरेंस कम होगा। तो इसको आप देखिए, अगर आप करना चाहें तो 45 × 4 कर सकते हैं। इसका थोड़ा और आगे जाएंगे कि यहाँ 45 है तो यहाँ से मैं 3 हटा सकता हूँ, इसको कम करेंगे 45, तो अब अगला स्टेप यही आएगा, 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से डिवाइड होगा, तो यहाँ 15 आएगा और इधर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो इधर 12 आएगा। ओके, अब यहाँ से आंसर निकल गया। ये हो कैसे रहा है ध्यान दे लीजिए, देखो होता कैसे है। यहाँ 90 × 2 मुझे लिखा था, मुझे इसको रिड्यूस करना था, इसको बढ़ाना था, तो मैंने 2 से डिवाइड भी किया, 2 से मल्टीप्लाई भी किया, 2 से डिवाइड इसको किया और 2 से मल्टीप्लाई इसको किया, लेकिन देखो ये कट के 1 हो रहा है ना, लेकिन वैल्यू यही रहेगी। तो ये जैसे डिवाइड हुआ तो 45 यहाँ गया, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो 4 आ गया। फिर मुझे दिखा कि यहाँ डिफरेंस पहले 88 था, अब 41 डिफरेंस हो गया, अभी भी डिफरेंस 3 नहीं हुआ है। तो मैंने अगला एक्शन क्या लिया कि 3 से डिवाइड किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 45 तो 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई होगा नहीं, वो तो 3 से होना है डिवाइड मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 3 से डिवाइड किया 45 को, तो 15 आ गया, 3 से मल्टीप्लाई किया 4 को, तो 12 आ गया। ओके, इस तरीके से करते हैं इसको। नाउ वी कैन स्प्लिट 2x² + 15 - 12x - 90 = 0। ओके, 2x² + 15x - 12x - 90 = 0। ओके, नाउ हम इसको सॉल्व कर देना है, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, तो यहाँ जो हमारा कॉमन आ रहा है, कॉमन आप देखेंगे तो इधर कॉमन आ रहा है ओनली x कॉमन आया, अंदर बचेगा 2x + 15, यहाँ से कॉमन आ रहा है -6, अंदर बचेगा 2x + 15, इट इज इक्वल टू 0। यहाँ से आएगा कॉमन 2x + 15, अंदर बचेगा x - 6, इट इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट टर्म जो है 2x + 15 = 0, इसको सॉल्व करने से हमारी x की वैल्यू निकल के आएगी -15/2 और x - 6 = 0 को सॉल्व करने से हमारा x निकल के आएगा 6। ओके, बट हमने एज्यूम क्या किया, देखो लेट अस अज्यूम प्रोडक्शन ऑफ द दैट डे इज x, तो x का भी नेगेटिव प्रोडक्शन फ्रेम होता है। अब कुछ आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो नंबर सब आगे पॉजिटिव होंगे। जैसे प्रोड्यूस आपने अगर एक पेन बनाना है तो आप 1 बनाएंगे, 2 बनाएंगे, 3 बनाएंगे, 4 बनाएंगे, माइनस तो पेन नहीं बना सकते है ना, प्रोडक्शन भी ऑलवेज पॉजिटिव। तो हमारा जो पॉजिटिव वाला आंसर है वो लिया जाएगा और ये
कैंसिल आउट हो जाएगा। तो प्रोडक्शन हो गया उस दिन का, प्रोडक्शन हो गया 6, प्रोडक्शन ऑफ दैट डे इज 6 आइटम। कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 2 × 6 12 प्लस 3 15 रुपीज। ठीक, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। एंड दिस एक्सरसाइज इज नाउ कंप्लीट। नाउ विल मूव फर्दर टुवर्ड द न्यू कॉन्सेप्ट। ओके, तो बने रहिए हमारे साथ और प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल सो वी कैन ग्रो टुगेदर। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड हैव अ गुड डे।